हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। सो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट मल्टीपल एसएसआईडी ऑन द कंट्रोलर एंड हाउ टू यूज मल्टीपल VLANs फॉर द एसएसआईडीज। ये हमारा सिनेरियो रहेगा। अभी कॉन्फ़िगर नहीं किया है, सिर्फ सिनेरियो का मैंने डिजाइन बनाया है आपको समझाने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। VLAN 1 हम यूज कर रहे हैं डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट से मींस हमारी जितनी भी नेटवर्क डिवाइसेस हैं वो VLAN 1 का पार्ट होंगी। VLAN 10 हम एक HR नाम से SSID बनाएंगे, उसके लिए यूज करेंगे। मींस अगर कोई भी यूजर HR SSID को कनेक्ट करता है तो उसको VLAN 10 का IP मिलना चाहिए। VLAN 20 IT SSID है। इस पर हमारा अगर कोई यूजर कनेक्ट करे तो उसको VLAN 20 से IP मिलना चाहिए। और VLAN 30 कॉर्प नाम से SSID है तो उससे मिलना चाहिए। मींस पूरा एंटरप्राइज का सेटअप है ये। इसमें आपका राउटिंग भी आएगा, स्विचिंग भी आएगा, वायरलेस भी आएगा और सर्वर भी आएगा। फुल एंटरप्राइज सेटअप है ये। नेक्स्ट, ये मेरा कंट्रोलर है जो मेरे एक स्विच से मेरे लोकल नेटवर्क में कनेक्टेड है। इस स्विच से मेरे कुछ एपी कनेक्टेड है। मैंने लैन एक्सटेंड किया हुआ है। इन दोनों के बीच अपलिंक चल रहा है, यानी स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी चल रही है। इस स्विच पर भी मेरा एक एक्सेस पॉइंट चल रहा है। इस स्विच से मेरा DHCP सर्वर कनेक्टेड है। बैन कनेक्ट करने के लिए इस स्विच पे मेरा राउटर कनेक्टेड है। राइट। VLAN जो मेरा VLAN 1 है डिवाइस मैनेजमेंट, उसकी रेंज है 192.168.1.0/24। VLAN 10 की रेंज है 192.168.10.0। VLAN 20 की रेंज है 192.168.20.0। एंड VLAN 30 जो कि कॉर्प SSID के लिए है, उसकी रेंज है 192.168.30.0। ये हमारा सेटअप है। अब हम स्टार्ट करते हैं यहां से। हमें करना क्या है? ये मेरा फर्स्ट स्विच है, लैन स्विच 1। लैन स्विच 1 से लैन स्विच 2 कनेक्टेड है। क्योंकि मल्टीपल VLAN की इंफॉर्मेशन दोनों पे पास करनी है तो इनको हम बनाएंगे ट्रंक। यहाँ पर भी मल्टीपल VLAN पास होंगे कि इस कंट्रोलर पर मल्टीपल SSID आप बना रहे हो, उनको मल्टीपल VLAN में डाल रहे हो, तो इस पोर्ट को क्या बनाओगे? ट्रंक। क्योंकि VLAN एक्सेस पॉइंट जहां कनेक्टेड है वहां भी मल्टीपल SSID ब्रॉडकास्ट हो रही है, तो इसको भी आपने ट्रंक बनाया, इसको भी ट्रंक बना दिया। DHCP सर्वर पे आज हमें क्या काम कर रहे हैं ये भी आप सीखोगे। हाउ टू क्रिएट द पूल। डिफरेंट डिफरेंट VLAN के लिए DHCP प्रोवाइड कराने के लिए पूल कैसे क्रिएट करते हैं वो हम यहाँ बनाएंगे। सारे VLAN आपस में कम्युनिकेट कर पाए इसके लिए हम यहाँ इंटर VLAN राउटिंग करेंगे। फुल सेटअप है। राइट। तो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं यहां से, राउटर की तरफ से। राइट। अब राउटर का ये पोर्ट कौन सा है? ये मेरा गिग 0/0 का पोर्ट है। मैं राउटर पे जाता हूँ, CLI में जाता हूँ, नो, इनेबल, कॉन्फिग टी, इंटरफेस गिग 0/0, एंटर करता हूँ। जैसा आपको पता है बाय डिफॉल्ट राउटर का पोर्ट एडमिन डाउन होता है, मैंने उसको नो सेट किया, देखो ये ग्रीन हो गया। अब मैं जाता हूँ इंटरफेस गिग 0/0.1, यानी कि सब इंटरफेस बनाऊंगा। इस पर एक इनेबल करूंगा एनकैप्सुलेशन .1q फॉर VLAN 1। ये आपको ऑलरेडी पता होगा क्योंकि इंटर VLAN राउटिंग आपको कराई गई है। राइट। ये हो गया हमारा 1.1। ये VLAN Yes. 1 का IP हम दे रहे हैं जो एज अ गेटवे काम करेगा फॉर VLAN 1। नेक्स्ट, इंटरफेस गिग 0/0.10, इसको हम 10 दे देते हैं। एनकैप्सुलेशन .1q 10, इस पर एक IP एड्रेस देते हैं 192.168.10.1 जो गेटवे हो जाएगा VLAN 10 का, और सबनेट मास्क दे देते हैं। इंटरफेस गिग 0/0.20, यहाँ डॉट के बाद कुछ भी इंटरफेस वो दे सकते हो, जरूरी नहीं है कि VLAN का नंबर हो। वट यहाँ जो इनकैप्सुलेशन होगा वो VLAN ही होगा। इनकैप्सुलेशन 20, IP एड्रेस 192.168.20.1, 255.255.255.0। नेक्स्ट, एक और सब इंटरफेस, क्योंकि हमारे पास 3 VLAN है तो एक 30 के नाम से बना दिया, इस पर भी डाल दिया इनकैप्सुलेशन .1q,
और इसको आईपी दे दिया, आईपी एड्रेस 192.168.30.1 255.255.255.0 ये दे दिया और एग्जिट। अब यहाँ पर एक काम हम और करेंगे, क्या, इन इंटरफेसेस पे आईपी हेल्प कमांड भी देंगे। आईपी हेल्पर से मींस कि मेरे वीलैन का सारा ट्रैफिक, सारे वीलैन के गेटवे यहाँ कॉन्फ़िगर है, तो इसको बताना है कि आपको डीएचसीपी सर्वर किसके पास जाना है। सपोज मैं क्या बनना, गिग 0/0.1 या वीलैन 1 के लिए उस पर डाल दिया आईपी हेल्पर। डीएचसीपी सर्वर का आईपी जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है वो 1.5 किया हुआ है, ये आईपी 192.168.1.5। इंटरफेस गिग 0/0.10 आईपी हेल्पर 192.168.10 1.5 एग्जिट। इंटरफेस गिग 0/0.20 आईपी हेल्पर 192.168.1.5 देन इंटरफेस गिग 0/0.30 जो कि वीलैन 30 का वो है गेटवे, आईपी हेल्पर 192.168.1.5। कंट्रोल जो हमारा राउटर है उसका काम हमने पूरा कर दिया, यानी राउटर पे हमने राउटिंग कॉन्फ़िगर कर दी, इंटर वीलैन राउटिंग, सबके गेटवे कॉन्फ़िगर कर दिए और उनको ये बता दिया कि उनके हेल्पर एड्रेस क्या है। मींस अगर आईपी की रिक्वेस्ट आएगी तो सब पर हमारे देखो आईपी हेल्पर कॉन्फ़िगर्ड है, राइट। ये कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई। अब आते हैं इस स्विच में, इसके तीनों पोर्ट, ये चारों पोर्ट क्या बनेंगे, ट्रंक बनेंगे, राइट। तो हम देख लेते हैं कि इसके ऊपर कौन कौन से पोर्ट हैं। इनेबल सो आईपी INT वेरिफ कि कितने पोर्ट अप है, इसका पोर्ट नंबर 1 से पोर्ट नंबर 4 तक अप है, तो हम क्या करेंगे, रेंज कमांड चला देंगे, कॉन्फिग टी इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/1 से 4 और इनको डाल दिया स्विच पोर्ट मोड और ट्रंक। ये काम भी हमने अचीव कर लिया, यानी कि सारे पोर्ट्स को ट्रंक बना दिया। अब हमें क्या बनाना है, इस पर VLAN 10 बनाना है, किसके लिए, HR के लिए। VLAN 1 ऑलरेडी है, इसके अंदर नेम डाल दो डिवाइस मैनेजमेंट। ये बाय डिफॉल्ट है इसलिए इसको चेंज नहीं कर सकते। फिर हम डाल देते हैं VLAN 20, नेम हो गया VLAN 20 का IT, फिर हो गया VLAN 30, नेम हो गया कॉर्प, एग्जिट और W। अब क्या करते हैं, इंटरफेस VLAN 1 जो कि डिवाइस मैनेजमेंट है, इस पर आईपी डाल देते हैं 192.168.1 और हम देखते हैं कि इस स्विच का आईपी हमने क्या लिया है, 2 लिया है, .2 255.255.255.0 और इसको कर दिया नो शटडाउन। इसका काम भी पूरा हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं कि अगर हमने इस पे आईपी डाला है तो क्या ये रीचेबिलिटी बनी, किसके साथ, 1.1, यानी इसका गेटवे कहाँ कॉन्फ़िगर है, राउटर पे, तो इसकी राउटर के साथ यहाँ से यह रीचेबिलिटी बन चुकी है, राइट। 1.10.1 के साथ, यानी कि जो VLAN 10 है उसके गेटवे के साथ बनी या नहीं बनी वो देख लेते हैं, राइट। उसके बाद हम नेक्स्ट काम करेंगे। अभी वो भी पिंग हो जाएगा। सो इंटरफेस ट्रंक नेटिव VLAN 1 सही है और ये सारे पास है, 1 2 3 4 पे अभी पास नहीं है, रीजन बिंग क्योंकि ये अप नहीं है, ओके। अब आते हैं हम, ये हमारा क्लियर हो गया। अब इस वाले स्विच के ऊपर आ जाते हैं, सेम काम इस पे करेंगे, इस पे भी मेरे 4 पोर्ट अप हैं। पहले इन चारों को क्या कर दें, इनेबल मोड में गए, कॉन्फ़िग टी में गए, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/1 4
स्विच पोर्ट मोड ट्रंक बना दिया उनको। यहाँ पर भी VLAN बना लेते हैं, VLAN 10, नेम हो गया HR, VLAN 20, नेम हो गया IT, VLAN 30, नेम हो गया कॉर्प। नेम सिर्फ हम अपने डिस्क्रिप्शन के लिए दे रहे हैं, सो दैट हमें पता रहे कहाँ क्या VLAN हमने पास की हुई है। ये काम हो गया। हमने VLAN इस पर भी बना दिए और इनको इधर क्या कर दिया, पास कर दिया। इस पर क्या दे दे, IP दे देते हैं, config t interface VLAN 1 नो शट डाउन, और एक IP दे दिया, IP एड्रेस 192.168.1.3 255.255.255.0। एक मिस्टेक हम कर चुके हैं इस स्विच पे, इसलिए वो गेटवे पिंग नहीं आ रहा है। अब इस स्विच को मैनेजमेंट आईपी तो दे दिया जो कि VLAN 1 का है, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, सिर्फ VLAN 1 के साथ कम्युनिकेट करेगा। बट अगर इसको डिफरेंट VLAN के पास जाना है तो हमें ये भी तो बताना पड़ेगा इसका गेटवे क्या है। आईपी डिफॉल्ट गेटवे कमांड से इसको बता दोगे कि आपका गेटवे है 1.1, यानी कि आपकी जो राउटिंग आपको चेक करानी है वो 1.1 से करानी है। सेम इसको दे दोगे और जैसे ये कमांड दोगे आपका पिंग होने लगेगा। तो कॉन्फिग टी आईपी डिफॉल्ट गेटवे 192.168.1.1, और वो जो पिंग हम चेक कर रहे थे अब चेक कर लेंगे। पिंग आ गया, क्योंकि राउटिंग इसको गेटवे कौन है वो बताना पड़ेगा। अब हमारी रीचेबिलिटी यहाँ से बन गई, यहाँ से एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ से सारी रीचेबिलिटी बनी या नहीं बनी। 1.1 यानी कि जो कि मेरा गेटवे है वो पिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है वो चेक करना है। उसके बाद 20 का कर लेते हैं कि 20 का गेट 10 का वहां से कर लिया, 20 का यहाँ से कर लेते हैं कि इंटरवीलन राउटिंग हो रही है या नहीं हो रही। जब वो हो जाती है तो आगे बढ़ते हैं। 20.1 को चेक करते हैं एक बार, यहाँ से पिंग नहीं आ रहा है। एक सेकेंड, यहाँ से भी चेक कर लेते हैं कि पिंग आ रहा है नहीं आ रहा है, वरना आगे देखेंगे इसको। 10.20.1 पिंग आना चाहिए, राइट। जस्ट अ मिनट, 30 का चेक करते हैं। ओके, राउटर पे चेक करते हैं आईपी है कॉन्फ़िगर या नहीं है। सो आईपी INT वेरिफ 192.168.10.1 है, 20.1 है, 30.1 है। सो आईपी रूट सारे कॉन्फ़िगर्ड हैं 10.20 और 30 पे, वेरी गुड। सो रन, नेटिव सही है, 10, 20 और 30 आएगा पिंग। इंटरफेस गीगाबिट हो गया, ये हो गया, सारा कुछ हो गया। ओके, 192.168.1.1, 10.1, so run, IP default gateway is 192.168.1.1, बिल्कुल सही है। यहाँ से हमारा हो गया। चलो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई, अभी देखते हैं रीचेबिलिटी। अब हम आते हैं सर्वर के ऊपर, ये हमारा DHCP सर्वर है। कॉन्फ़िग में जाते हैं, यहाँ पर DHCP सर्वर पर हमें एक आईपी ये गेट पे है। DHCP सर्वर पर पहले देते हैं क्या, इसका आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं 192.168.1.5/24। इसका गेटवे क्या होगा, 192.168.1.1। DNS सर्वर कुछ नहीं है, ये हमने इसको कॉन्फ़िगर कर दिया, राइट। अब क्या करते हैं, DHCP सर्वर पर सर्विसेज एनेबल करते हैं। कौन सी सर्विसेज, पैकेट ट्रेसर पे DHCP कैसे बनाते हैं वो यहाँ से हम लोग देखेंगे। DHCP सर्विस कर दी ऑन, यानी कि एज अ DHCP सर्वर काम करेगा।
अब वो पूछ रहा है सर्वर का पूल क्या बनाना है, हमने बनाया VLAN 10, ये इसका नाम है। VLAN 10 के लिए गेटवे क्या होगा 192.168.10.1। ओके, स्टार्ट आईपी रेंज कहां से करे, तो हमने कहा 10.5 के बाद के आईपी दो। ओके, बाकी सारी चीज उसका WLC, हालांकि ये देगा नहीं, दे देते हैं 192.168.100 और इसको कर दिया ऐड। एक पूल बन गया VLAN 10 के नाम से। दूसरा पूल बना लेते हैं VLAN 20 के नाम से, उसका गेटवे क्या होगा 20.1 होगा। 20। आईपी कहां से मिले 20.5 से, सही है, कंट्रोलर का एड्रेस यही रहेगा, ये बन गया। एक पूल बना लेते हैं 30 के नाम से, यहाँ पर रेंज किसकी होगी 30 की रेंज, और कहां से शुरू हो 35 से, 30.5 के बाद के आईपी दे ऐड। एक बना लेते हैं VLAN 1 के नाम से, VLAN 1 में आईपी कहां से 1 से स्टार्ट करे, 1 से, और 5 नहीं, यहाँ 11 से स्टार्ट करे, और इसको भी ऐड कर लेते। इस तरह से हमने क्या बना लिया, ये हमने एक DHCP सर्वर को अपने नेटवर्क में कनेक्ट किया और उस पर DHCP सर्विसेज इनेबल की और उस पर DHCP के पूल बना दिए, सो दैट ये DHCP के क्या दे पाए, मुझे आईपी दे पाए। इसके डेस्कटॉप पे जाता हूँ, पिंग करता हूँ कि अपने गेटवे को पिंग कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। गेटवे से इसकी रीचेबिलिटी बन चुकी है, राइट। गेटवे इसका है 1.1। अब बात करते हैं कि इसका 10.1 के साथ रिप्लाई कम्युनिकेशन हो रहा है। अब बात करते हैं हो रहा 20.1 के साथ हो रहा है, हो रहा है, है। हो रहा है, राइट। अब बात करते हैं 30। 30.1, यानी कि मेरा कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सर्वर पूरे नेटवर्क से रीचेबल है, DHCP की ये सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा। ये काम खत्म हो गया। अगर आपको टेस्टिंग करनी है तो आप 2 मिनट में ही कर सकते हो। मैंने क्या किया, एक टेस्टिंग पर्पज से यहाँ एक पीसी लगाया और इस पीसी को डाल दिया यहाँ पर, राइट। और ये पोर्ट मेरा कौन सा है 5, और मैं 5 पोर्ट को क्या करता हूँ कॉन्फ़िग टी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/5 और स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 का मेंबर बना देता हूँ। इस पीसी पर जाता हूँ और इस पीसी पे डालता हूँ डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन DHCP। अब देखता हूँ कि क्या ये आईपी उठा रहा है या नहीं। तो क्या होगा कि मेरा DHCP वेरीफाई हो जाएगा कि मेरा DHCP काम कर रहा है या काम नहीं कर रहा है। अभी भी 169 का आईपी उठा रहा है, मैं उठा रहा हूँ। उठाएगा आईपी। अभी 169 का क्यों उठा रहा है हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, VLAN 10 हमने पास कर दिया है और यहाँ पर भी मेरा सारा पास है। यहाँ पर देखते हैं हेल्पर एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन है या नहीं है। यहाँ पर VLAN 10 के पास हेल्पर नहीं एड्रेस है। कॉन्फ़िगरेशन है। जस्ट अ मिनट, पिंग 192.168.1.5 रीचेबल है DCP सर्वर यहाँ से। ओके, फिर 192.168.1.2। हम्म 1.2 यानी कि ये स्विच रीचेबल नहीं है 1.2। अभी देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। ओके, सो रन चलाते हैं स्विच के ऊपर। इंटरफेस VLAN 1 192.168/24 बिल्कुल सही कॉन्फ़िगर्ड है, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। लेट्स सी फ्रॉम हियर, ये स्विच कहीं से भी पिंग नहीं हो रहा है, सिर्फ यहाँ से नहीं हो रहा है। 192.168.1.2, ये स्विच हमारा रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। हो गया, यहाँ से पिंग करने लगा, राउटर से देखे पिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। और जब तक राउटर से पिंग नहीं करेगा तो कोई भी काम नहीं होगा, नहीं होगा। राइट। 1.3 चेक करते हैं पिंग क्यों नहीं हुआ है। एक मिनट, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, इसको आईपी मिल गया देखो।
इसका मिल गया। 192 160 10 की रेंज का, हमने 10 5 से ही बोला था इसको रेंज। क्या वेरीफाई सही हुआ सही। कि मेरा नेटवर्क में मेरा डीएचसीपी सर्वर क्या कर रहा है, काम कर रहा है। काम कर रहा है। करेक्ट। अगर हमें कुछ और भी एक मशीन लगानी है, हम एक मशीन कोई और कहीं भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मशीन को मैं VLAN 20 में डाल के चेक करा देता हूँ, दैट्स इट। इन दोनों मशीन को लैन को ऐसे ही छोड़ देंगे, ये पोर्ट नंबर हो जाएगा 6, और आफ्टर सम टाइम चेक करेंगे कॉन्फ़िग टी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/6 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20, दैट्स इट। कॉन्फ़िगरेशन सेव, और आते हैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे जाते हैं, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, ऑटोमेटिक सेलेक्ट करते हैं और इसको छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए। इसको 20 की रेंज का आईपी मिलना चाहिए। इज इट क्लियर? तो अभी हम लोगों ने क्या किया, यस। हमने लैन पार्ट किया और सर्वर का पार्ट किया। मींस हमने जो कनेक्टिविटी थी एज अ वायरलेस, हमें ये कनेक्टिविटी मिलनी चाहिए। ये नेटवर्क मेरा पहले से चलता है। अब मेरा काम क्या है, अपने कंट्रोलर और वायरलेस पार्ट पे काम करना। कंट्रोलर जहां कनेक्ट है वो पोर्ट ऑलरेडी ट्रंक कॉन्फ़िगर्ड है। अब मैं किसी सपोज ये मशीन मेरी नेटवर्क में, जरूरी नहीं है कि मैं VLAN 1 का ही डालूं, मैं यहां से चेक कर लेता हूं कि क्या मेरा कंट्रोलर को पहले, अब हम कंट्रोलर पे जाते हैं, कंट्रोलर की कॉन्फ़िग में जाते हैं, कंट्रोलर के मैनेजमेंट आईपी पे जाते हैं, उसको क्या दे देते हैं 100। हमने आईपी क्या सेलेक्ट किया हुआ है 100, कि हम इसको आईपी देंगे 192.168.1.100, और ये हमने आईपी दे दिया। यहाँ जाते हैं इस मशीन पे, क्योंकि ये मशीन नेटवर्क में है, भले ही VLAN 10 से है, यहाँ से मेरा कंट्रोलर क्या होना चाहिए, रीचेबल होना चाहिए, क्योंकि हमने राउटिंग क्या करा रखी है, हर जगह कंप्लीट करा रखी है। अगर मेरा कंट्रोलर यहाँ से रीचेबल है, तो मैं यहाँ से अपने कंट्रोलर को क्या कर सकता हूँ, एक्सेस करके कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। अगर नहीं है तो हमें चेक करना पड़ेगा क्यों नहीं है। अब कोई बताएगा कि ये रीचेबल क्यों नहीं हुआ है। देखो, ये मैं एक हिंट्स देता हूँ, ये पीसी VLAN 10 में है, ये मशीन VLAN 1 में है, मैंने कंट्रोलर के ऊपर सिर्फ आईपी कॉन्फ़िगर किया है, तो क्या मिस कर रहे हैं हम लोग। सर आपने रजिस्टर नहीं कराया उसको। नहीं, फिर से सुनो, ये पीसी VLAN 10 में, कंट्रोलर VLAN 1 में, दो डिफरेंट VLAN में आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए गेटवे भी तो देना होगा। डिफॉल्ट गेटवे भाई ओके। गेटवे के पास तो राउटिंग है इसकी, इंटर VLAN राउटिंग, हम्म। राइट। तो यस यस। अब हम यहाँ से चेक करते हैं कि रीचेबल होगा या नहीं होगा। हमने कॉन्फ़िगर कर दिया इस पे गेटवे, क्या गेटवे कॉन्फ़िगर किया, रीचेबिलिटी बन गई 192 यस राउटर 168 का 1 डॉट, गेटवे। क्योंकि राउटर के पास अगर गेटवे नहीं होगा वो जाएगा कहाँ। कोई बात नहीं, अब रीचेबल है तो मैं यहाँ से अपने राउटर को क्या करता हूँ, एक्सेस करता हूँ। यानी जो हमारा वायरलेस पार्ट है वो हम स्टार्ट करते हैं। राउटर को पहले कॉन्फ़िगर करेंगे, यानी आपका रिवाइज भी हो जाएगा, http://192.168.1.100 जो मेरे कंट्रोलर का आईपी है। मैंने कंट्रोलर को एक्सेस किया, कंट्रोलर को जो मैं एक्सेस कर रहा हूँ ये मेरा डिफॉल्ट कॉन्फ़िग पे होगा कंट्रोलर। अभी मैं इस पर एक यूजर नेम बनाऊंगा जो कि एडमिन यूजर होगा। एडमिन यूजर का नाम एज पर योर डिजाइन, एज पर योर आर्किटेक्चर आप लोग रख सकते हैं, और उस पर कोई भी पासवर्ड जो भी आपकी बेस्ट अप्रोच हो या बेस्ट रिकमेंडेशन एज पर ऑर्गेनाइजेशन हो, वो पासवर्ड आप इस पे क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। थोड़ा सा स्लो है, टाइम ले रहा है, तो इसको हम आने देते हैं। लैन सेटअप आई थिंक क्लियर हुआ होगा कि लैन सेटअप में हमने क्या किया, और पूरा सेटअप आपका नेटवर्क कम्युनिकेट भी कर रहा है। ये देखो, मीनवाइल मैं दूसरी मशीन पे देखता हूँ, इसको देखो 20 का आईपी मिल गया, यानी कि 20 वाला भी आपका डीएचसीपी काम कर रहा है। यस। यहाँ से चेक करते हैं कि मेरा कंट्रोलर एक्सेस हो रहा है, ओके सिल्वर।
मीन वाइल 192.168.100 रीचेबल भी है, बस GUI आने में थोड़ा सा स्लो हो रहा है ये कंट्रोलर, राइट। जैसे ये एक्सेस आता है हम इसकी डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन में क्या कि जो भी यूजर नेम मांगेगा, जो भी बेसिक पैरामीटर्स मांगेगा, लाइक सबनेट मास्क क्या है, IP क्या है, ये सारी चीज वो हम कर लेंगे। आ गया, ओके। तो अब हम लोगों को क्या करना है, हम यस। लोग कंट्रोलर को एक्सेस कर लिया है, कंट्रोलर पे डालते हैं यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड जो भी हमें पासवर्ड रखना है जिसको आगे यूज करना है वो डाल दिया, यहाँ पर भी डाल दिया, और इसका जो हमने IP रखा था अब है सिस्टम नेम हमने रख दिया WLC_टेस्ट, मैनेजमेंट IP 192.168.1.101 हमने IP चेंज कर दिया था 255.255.255.0, गेटवे 192.168.1.1, VLAN ID VLAN 1 का पार्ट है क्योंकि डिवाइस मैनेजमेंट हमारा कौन सा चल रहा है, VLAN 1 चल रहा है। अब कह रहा है कोई भी एक नेटवर्क बना दो, हमने कॉर्प बना दिया यहाँ पर, और कॉर्प पर क्या दिया WPA2 पर्सनल, और कोई भी एक पासवर्ड दे दिया, फॉर एग्जांपल जो भी पासवर्ड हम रखना चाहते हैं, ओके, और नेक्स्ट कर दिया, फिर नेक्स्ट कर दिया। WLC की कॉन्फ़िगरेशन हम क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। अब ये WLC क्या होगा, रीस्टार्ट होगा। अब ये WLC रीस्टार्ट हो रहा है, इसको रीस्टार्ट होने देते हैं। रीस्टार्ट यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि लिंक हमारा ग्रीन हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम डायरेक्ट 3 उसके ऊपर SSID नहीं बना सकते थे, अभी हमने सिर्फ हाँ, कॉर्प बनाया कॉर्प तो। बना दी बाई डिफॉल्ट, बट यहाँ से आप सारे फीचर यूज नहीं कर सकते उस तरह से ना। वो तो एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो मांगता है वो हम दे रहे हैं वहां पे। 1.6 गेट में नहीं मिला है, अच्छा। 192.168.1.101 आना चाहिए। अब रिप्लाई ग्रीन हो गया है। अब बाद में हमें एक्सेस होगा, यहाँ से HTTPS एक्सेस होगा, राइट। यस। 192.168.1.101 192.168.1.1 हो गया एक्सेस। लॉगिन, एडमिन, और जो भी हमने पासवर्ड डाला है वो पासवर्ड, और क्या कर दिया, लॉगिन कर दिया। एक्सेस हो गया। हम SSID बनाने के लिए कहाँ जाते हैं, यस। WLAN, डब्ल्यू। राइट। WLAN में एक कॉर्प हमारी ऑलरेडी बनी हुई है, हमें दूसरी SSID बनानी है, क्रिएट न्यू एंड गो पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है प्रोफाइल नेम, मैंने बोल दिया HR_ऑफिस, ये प्रोफाइल का नाम दे दिया, SSID का नाम दे दिया HR, WLAN ID इस पे मिल गई 2, मींस ये सीक्वेंस नंबर होता है, यू कैन से इंडेक्स नंबर। इसका कोई VLAN से या किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इट इज सिंपल इंडेक्स। हमने एक SSID बना दी, ओपन होके आ गई। इस SSID को हमने क्या कर दिया, इनेबल, यहां से। इनेबल्ड। अब उससे पहले हमें एक काम करना था, हम कंट्रोलर पे जाते हैं SSID बनाने से पहले, जो VLAN हमने डिसाइड किए हैं उन पर्टिकुलर VLAN के हम इंटरफेस बना लेते हैं। जैसे मैं आ गया इंटरफेस पे, हाउ टू क्रिएट द इंटरफेस ऑन कंट्रोलर, ये यहां से गो टू द कंट्रोलर, क्लिक ऑन इंटरफेस एंड कंट्रोलर देन न्यू। अभी कौन सा इंटरफेस इंटरफेस बना हुआ है, मैनेजमेंट, वो किस VLAN का पार्ट है, 1 का। इस पर ये 1। सारी डिटेल आई कहां से,
जब हमने फर्स्ट टाइम इसको कॉन्फ़िगर किया था तब दिया था। अब ये कह रहा है इंटरफेस का नाम, मैंने दे दिया बीलैंड 10। बीलैंड की आईडी क्या होगी? बीलैंड 10 का मैं इसके बना रहा हूँ। ऊपर वाला तो नाम है, कुछ भी दे सकते हो। बीलैंड आईडी 10, मैं इसको एज अ बीलैंड आईडी 10 यूज करूंगा। ये इंटरफेस आ गया। पोर्ट नंबर, फिजिकली फर्स्ट पोर्ट पर मेरा लैन कनेक्टेड है, इसलिए हमेशा पोर्ट नंबर 1। बीलैंड 10, आईपी आप याद होगे इसको 192.168.10.5 दे देते हैं सबको, 1 राइट। 10.1 हमारा गेटवे हो जाएगा 255.255.255.0। गेटवे क्या होगा 192.168.10.1, जो कि हमारे राउटर पे कॉन्फ़िगर्ड है। डीएचसीपी सर्वर का आईपी 1.5। इज इट क्लियर? 1.5 यस अप्लाई। ये हमने क्या किया, अपने कंट्रोलर के ऊपर एक क्या बना दिया, इंटरफेस बना दिया। इंटरफेस बैक करते हैं। अब हमें क्या करना है, एक दूसरा इंटरफेस क्रिएट करना है। वो इंटरफेस भी हम क्रिएट कर लेते हैं। वो इंटरफेस बीलैन 20 VLAN 30 और बीलैन आईडी 20, यानी कि बीलैन 20 के लिए हमने एक इंटरफेस बना देंगे। और इस इंटरफेस पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड होगी वो डाल देंगे। पोर्ट नंबर फिजिकली फर्स्ट पोर्ट ही रहेगा, बीलैन नंबर 20 सही है। 192.168.20.5 दे दिया इसको। यहाँ पर 255.255.255.0। गेटवे हो जाएगा 192.168.20.1 और डीएचसीपी सर्वर 192.168.1.5। क्लियर? यस सर। ऐसे कितने इंटरफेस बना सकते हैं सर मल्टीपल बना कंट्रोलर पे सकते हम? हो, कोई लिमिट ऐसा नहीं है। डिपेंड ऑन योर एसएसआईडी, राइट। आप एसएसआईडी से ज्यादा तो VLAN 30। बाकी आगे ये रिक्वायरमेंट भी खत्म हो जाएगी, आगे बताऊं तो हम फिर कंट्रोलर पे नहीं बनाते हैं। जब आप एपी के मोड पढ़ोगे ना, फ्लैक्स कनेक्ट वगैरह, फिर ये काम भी हम हटा देते हैं यहाँ से। जी ओके। VLAN 30 आ गया। पोर्ट नंबर 1 यहाँ पर डाल दिया 192.168.30.5, 255.255.255.0, गेटवे 192.168.30.1, DHCP सर्वर 192.168.1.5 और अप्लाई। कहीं स्पेस आ गया ऐसा मतलब, ये डीएचसीपी सर्वर के पास सर। अब हमने सारे इंटरफेसेस बना दिए जो इंटरफेस हमें बनाने थे। हम चलते हैं वापस WLAN में, जहां हमें SSID क्रिएट करनी है। अभी हमने SSID क्रिएट की थी हमारी 2। इस पर हम क्या देखते हैं कि मैनेजमेंट आ रहा है, राइट। ये हमारी HR की है। HR के लिए हम कौन सा यूज करें, VLAN 10, राइट। तो यहाँ पर हम क्या VLAN 10 वाला इंटरफेस यूज करके और क्या कर दें, अप्लाई। मींस हमारी एक्सपेक्टेशन है कि जो 10 यूजर HR SSID से कनेक्ट करे वो किस VLAN से कनेक्ट करे, अल्टीमेटली VLAN 10 से। यही VLAN आप 10 से। यही आपकी नीड VLAN है। 10 से। अब क्या करते हैं, ये वाली मेरी SSID अभी डिसेबल्ड दिख रही है, इसको हम इनेबल कर लेंगे। इनेबल, दैट मीन्स वो हमारा अप्लाई पे क्लिक नहीं हुआ था उस समय।
ये हो गया, इनेबल्ड हो गई। बैक करते हैं। बैक करने के बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट एसएसआईडी क्रिएट करते हैं। गो, नेक्स्ट एसएसआईडी का नाम डालते हैं IT_ऑफिस, एसएसआईडी का नाम है IT, और अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, इस एसएसआईडी को मैंने क्या किया, इनेबल किया। मैनेजमेंट कौन सा कॉल कर दिया, enabled 20। VLAN 20 सिक्योरिटी बताया था, अभी हमने आईटी पे सिक्योरिटी इनेबल नहीं WP की थी, पीएस के, और इसी एक क्या डाल दी, पीएस के, सो दैट यूजर क्या कर पाए, मेरा कनेक्ट कर पाए, और इस सबको क्या कर दिया, अप्लाई। हो गया, बैक करते हैं। ये आ रहा है, देखो यहाँ पर सिक्योरिटी नन आ रही है, किस पर, एचआर पर। तो हम इस yes पर सिक्योरिटी इनेबल कर देते हैं। WP ये काम भी हो गया। एएसएसआईडी में हमने क्या क्रिएट कर दी, अपनी सिक्योरिटी इनेबल कर दी। बैक करते हैं। थर्ड एसएसआईडी है हमारी कॉर्प एसएसआईडी। कॉर्प एसएसआईडी अभी भी हमारी किस पे चल रही है, अगर आपको पता हो, वो मैनेजमेंट वीलन से चल रही थी, क्योंकि उसको हमने डिफॉल्ट टाइम बना दिया था जब हमने यूजर क्रिएट किया था, सॉरी, आपका कंट्रोलर डिप्लॉय किया था तभी बना दी। तो हम उसमें भी इंटरफेस देखते हैं, कॉल कर control देते हैं। वो किसका पार्ट है, वीलन 30 का हम पार्ट बनाना चाह रहे हैं। तो वहां पर हमने 30 वीलन 30 का पार्ट बना के, सिक्योरिटी ऑलरेडी इनेबल्ड थी, उसको भी क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। हो गया। अब ये हमने क्या काम कर दिया, कंट्रोलर से एसएसआईडी बनाने का काम हम कर चुके हैं। अब हमारा काम है एक्सेस पॉइंट पे काम करना, मींस एक्सेस पॉइंट को क्या करना, रजिस्टर कराना। रजिस्टर कराने से पहले हमें क्या करना है, इस पर पावर लगानी है। ये power पावर on मैं लेके जाता हूं और यहाँ पावर लगा, ये पावर गई। कॉन्फ़िग में आता हूँ, डब्ल्यू की डिटेल देता हूँ, 192.168.1.101। यहाँ आईपी में मैनुअल दे देता हूँ ए को, 192.168.1.1 2 3 4 5 दे रखे हैं, तो मैं इसको दे देता हूँ 7। सबनेट मास्क हो गया, हो गया, कहीं गेटवे भी पूछेगा, तो 192.168.1.1 ये हो गया। इसको यहाँ आते हैं, ये क्लियर है ना, ये यहाँ yes आके sir इसको clear है पावर देते हैं, कॉन्फ़िग में power आते हैं, on डब्ल्यू config एल में सी आता है 192 WS डॉट सॉरी डॉट 168.1.101। हमने इसको बता दिया कि आपका कंट्रोलर कौन सा है, आपको कहाँ रजिस्टर होना है। लेट्स ट्राई कि ये डीएससीपी से ले रहा है या नहीं ले रहा है, एक एपी को चेक करते हैं, और इसको छोड़ देते हैं ऐसे, इस वाले को। यहाँ आते हैं, थर्ड वाले को हमने पावर ऑन की, पावर ऑन किया, कॉन्फ़िग में गए, इस पर डब्ल्यू की डिटेल डाली, 192.168.1.101। इसका फिजिकल इंटरफेस पे आए, इसको मैनेजमेंट आईपी दिया 192.168.1.8। सबनेट मास्क गेटवे दे दिया 192.168.1.1।
लेट्स ट्राई। इसको भी आईपी देते हैं 192.168.1.9। ये WLC है इसके पास, गेटवे नहीं है। 192.168.1.1 गेटवे। वन। यहाँ आते हैं कंट्रोलर के पास। हमने 3 एक्सेस पॉइंट वहां कनेक्ट कर रखे हैं। तीनों एक्सेस पॉइंट रजिस्टर हो गए, AP1, AP2, AP3, 1.7, 8 एंड 9। हिस्ट्री। क्लियर? इस प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यस। हमने उस दिन समझा था। अब हमने क्या किया कि SSID भी क्रिएट कर दी, यहाँ यस। पर मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट VLAN क्रिएट कर दिए। अब देखते हैं कि ये AP क्या ब्रॉडकास्ट कर रहा है। ये फर्स्ट AP, अगर आप ध्यान से देखोगे इस पर आ रहा है कॉर्प, HR एंड IT। कैप वेब इसकी कहाँ बनी हुई है वो दिख रहा है, इस वाले पे देखते हैं। दिख रहा है इसकी कैप वेब 192.168 के और यस। तीनों और SSID आ कुछ रही है। यहाँ देखते हैं इस पर भी तीनों SSID आ रही है। अब वन हमारा वन काम ऑफ क्या है, लास्ट काम, वायरलेस कोई भी वायरलेस वायरलेस इंटरप्ट। यूजर को लेके आना। फॉर एग्जाम्पल मैं इस यूजर को लेके आता हूँ, यहाँ जाता हूँ, कॉन्फ़िग में जाता हूँ, वायरलेस में जाता हूँ इसके, और इसको किसी SSID से कनेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल किससे कर दिया मैंने, HR से। HR मेरा किस VLAN का पार्ट है, 10 का। डब्ल्यू HR 10 मेरा का पार्ट वीलैन है। 10 का। क्लिक किया, लेट्स सी, कनेक्ट हो गया ये इस एक्सेस पॉइंट से, राइट। यस। दैट मींस SSID कनेक्ट होने में सिक्योरिटी जो पासवर्ड है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है मुझे। लेट्स सी कि इसको पासवर्ड क्या मिला है। नहीं है। देखो इसको पासवर्ड क्या दिख रहा है आपको, देखो मैं ओपन कर देता हूँ, इसकी मशीन को ओपन कर देता हूँ यूजर की। यहाँ आ जाता सिस्को @123 है। हूँ, ये मिला है देखो 192.168.10.7। किस VLAN का IP मिला सर। ये, देखो अब सर हम एड्रेस वीलैन पे 10 का। देखें। मैं इस मशीन को ऐसे उठा के तरीका नहीं है इसको, कोई इसको यहाँ रहने दो। ये आपका यूजर हो, ये यूजर हमारा HR से कनेक्टेड है। यही हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि जब ये HR से कनेक्ट है दैट मींस ये किस VLAN से कनेक्ट करे, VLAN हो गया। वीलैन 10 से। नाउ अब हम क्या करते हैं, कोई एक यूजर और लेते हैं। ये मेरा एक दूसरा यूजर आ गया, वायरलेस यूजर। यहाँ रखता हूँ, कहीं भी रखते हो, इसकी खुद की कॉल होगी कि वो कनेक्ट कैसे करेगा। इसकी कॉन्फ़िग में जाते हैं, इसको बोलते हैं कि भाई आपको कनेक्ट करना है HR SSID से, ओ सॉरी IT SSID से। IT पे क्या पासवर्ड चल रहा है, ये चल रहा है, हमने दे दिया पासवर्ड। एंड वेट टू कनेक्ट टू एनी एक्सेस पॉइंट। ये यूजर भी यहाँ कनेक्ट हो गया इस वाले एक्सेस पॉइंट से, ये कनेक्ट हो गया। लेट्स वेट टू सी कि इसको IP क्या मिल रहा है। देखो इसको 20.6 मिल गया है, अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो। 20.1 बस इसको गेटवे वीलैन मिला है 20 का। वीलैन 20 का। और 20.6 इसको IP मिल गया है। ये मशीन पे पहुंच गई VLAN 20 पे। क्यों? क्योंकि हमने इसको किस SSID पे 20 कनेक्ट पे। किया, IT SSID। एक वीलैन और 20 पे। वायरलेस IT। डिवाइस लेते हैं, इस वायरलेस डिवाइस को कनेक्ट कराते हैं कॉर्प SSID से। इसको भी क्या देते हैं, इसका पासवर्ड, एंड लेट्स सी, वेट फॉर सम टाइम,
क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है ये स्कैन करने में, कौन सा आरएफ अवेलेबल है, नहीं ये भी कनेक्ट हो गया। कौन से वाले एक्सेस पॉइंट से? इस एक्सेस पॉइंट से। लेट्स सी कि इस पर कौन सा आईपी मिला है। इसको 30.5 आईपी मिल चुका है, 30.1 गेटवे मिल चुका है, और 30.5 क्या मिल चुका है इसको? आईपी। अब इस एक्सरसाइज से हमने क्या ओके। वेरीफाई कर लिया कि ये मेरा फुल एंटरप्राइज नेटवर्क है, जिसमें मेरा लैन भी चल रहा है, वैन भी चल रहा है। जो मशीन्स लैन में पार्टिकुलर जिस भी नेटवर्क से हैं, जिस भी बीलैन से बिलोंग करती हैं, उनको वहां से आईपी मिलेगा। जैसे ये मशीन है मेरी, ये किस बीलैन का पार्ट है? बीलैन 10 का, तो इसको 10 का आईपी मिल रहा है। अगर जो इवेंट टाइम मेरा का। वायरलेस यूजर, देखो यस। अब यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट डे बताया था, यहाँ वाइड यूजर है तो आप डायरेक्टली बीलैन में कनेक्ट कर देते हो। वायरलेस यूजर को आप कनेक्ट करते हो एसएसआईडी से, और एसएसआईडी इज मैप्ड विद द बीलैन। तो यूजर किससे कनेक्ट कर रहा है? एचआर एसएसआईडी से। और अल्टीमेटली वो कनेक्ट किस में हो रहा है? बीलैन 10 में। यहाँ फिजिकल कनेक्शन था, यहाँ वाया एसएसआईडी कर रहे हो। वॉइस ब्रेक हेलो, हो गई सर। अभी आ रही है? हाँ हाँ, तो हाँ यहाँ सर, पर आ रही क्या है है आवाज। कि देखो अल्टीमेटली ये बीलैन 10 में हमने फिजिकली मशीन कनेक्ट की है, इसको बीलैन 10 का आईपी मिल रहा है। वायरलेस मीडियम से भी हम कनेक्ट कर रहे हैं एसएसआईडी पर, वो अल्टीमेटली एसएसआईडी इज मैप्ड विद बीलैन। यही फर्स्ट डे बताया था। तो यहाँ पर देखो ये मेरा एचआर का यूजर है, और इसको बीलैन 10 से कनेक्टेड है। एसएसआईडी एचआर के नाम से है, बट नेटवर्क में जब कनेक्ट करेगा तो ये बीलैन 10 से ही कनेक्ट करेगा। तो अब डिफरेंट डिफरेंट एसएसआईडी अपने डिफरेंट डिफरेंट बीलैन से कनेक्ट हो चुकी है। कम्युनिकेशन काके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक वायरलेस यूजर है, इसको कोई भी नेटवर्क सर्विस यूज करनी है। अब यहाँ पर हम नेटवर्क सर्विसेज से पिंग चेक करा सकते हैं, राइट? पिंग करा, सपोज ये वायरलेस यूजर जो 10 डॉट किसके साथ बैठा है, इसका आईपी कितना था? 10 डॉट 10.5, राइट? 10 का अब मैं इसको देखता हूँ ये 10.5 से पिंग कर टेन रहा है डॉट या नहीं कर फाइव रहा है। 192.168.10.5, अगर ये आपस में पिंग कर रहे हैं तो मेरी रीचेबिलिटी ओके होनी चाहिए, और पिंग करेंगे, कोई रीजन नहीं। हाँ, करेंगे सही क्योंकि है। इंटरवल है। अब अगर दो यस डिफरेंट हो गया। वायरलेस यूजर को कम्युनिकेट करना है जो डिफरेंट डिफरेंट वीलैन में है, यानी डिफरेंट एसएसआईडी से कनेक्टेड है, जैसे इसको 30.5 है इसके पास, 30.1। नहीं 30.1 है 30.5 सर। वन उसका गेटवे, सही है। वन तो यहाँ गेटवे कॉन्फ़िगर किया है। 20 का हम्म, देख लेते हैं, कोई यूजर है, इसको 20.6 मिला हुआ है, ये यहाँ पे देखा करो, देखो ध्यान से, अगर आप देखोगे वायरलेस जीरो के आगे जो आईपी है वो इसके इंटरफेस का आईपी है, वो गेटवे होता है जो आप देख रहे हो। ओके। यहाँ से 20.6 को पिंग करते हैं, 20.6, क्लियर? By this यस। exercise, we have achieved all the things that how to configure the multiple SSIDs with different different VLANs. अब हमने वायरलेस डिप्लॉयमेंट के विलियंस। दो सिनेरियो स्टडी कर लिए। फर्स्ट सिनेरियो था कि मेरी सारी एसएसआईडी, एक्सेस पॉइंट और ऑल नेटवर्क डिवाइस वर इन सेम VLAN। बट यहाँ मैंने रियल सिनेरियो किया कि मेरा जो डिवाइस मैनेजमेंट होगा वो VLAN 1 है, और सारी एसएसआईडी के जो VLANs वो डिफरेंट है, राइट? सो आई थिंक डिफरेंट। ये एक्सरसाइज या ये सिनेरियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। इंटरेस्टिंग है।